अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में इल्लामा इकबाल की पोएम रुबैयात को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रुबैयात कौन सी पोएम होती है। रुबैयात एक ऐसी पोएम को कहते हैं जो कि 4-4 लाइनों में लिखी जाती है, लेकिन इसकी ये शर्त है कि जो तीसरी लाइन होती है स्टेंजा की, उसका पहले 2 लाइनों से और चौथी लाइन से उसकी आखिरी वर्ड की आवाज़ नहीं मिलती। अब जैसे पहली लाइन में आप देखें बी और मी, इनकी आवाज़ मिल रही है, और फिर स्लेवरी, इनकी भी आवाज़ मिल रही है, लेकिन तीसरी लाइन का जो आखिरी वर्ड है वो है कैप्टिवेट। तो ये बिल्कुल ही अलग साउंड है। इसी तरह ही रुबाई जो है वो लिखी जाती है। अगले आप स्टेंजा देख लें, ब्लेंड, डिपेंड, इनकी आवाज़ मिल गई, फिर बैंड, चौथी लाइन की आवाज़ मिल गई, तीसरी लाइन का जो आखिरी वर्ड है वो यूरोप है, तो वो डिफरेंट है। तो रुबैयात इसी को कहते हैं जिसमें पहली दोनों लाइनों की आवाज़ एक जैसी होती है और चौथी लाइन का जो आखिरी वर्ड है उसकी आवाज़ एक जैसी होती है। तीसरी लाइन का जो आखिरी वर्ड है उसकी आवाज़ पहली 2 लाइनों से और चौथी से नहीं मिलती। लिटरेचर में उमर ख़याम की रुबैयात बहुत मशहूर हैं और इनको एडवर्ड फिट्ज़जेरल्ड ने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। चलें वो हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। इल्लामा इकबाल इस पूरी पोएम में जो मेन मैसेज है वो यही देते हैं कि जो नौजवान हैं उनको यूरोप की ज़िंदगी बहुत अट्रैक्ट करती है, बहुत उनको अपनी तरफ खींचती है, और साथ में वो ये कहते हैं कि मुसलमानों के अंदर जो ईमान है वो कम होता जा रहा है, ख़त्म होता जा रहा है। हमें ईमान चाहिए और हमें किसी का भी ग़ुलाम नहीं बनना, और हमारे सामने जो बेस्ट सिविलाइजेशन है वो मक्का और मदीना की है। चलिए अब हम पढ़ते हैं इस पोइम को। फेथ इज़ लाइक इब्राहिम एट द स्टेक टू बी। अच्छा, यहाँ पर पहली लाइन में इल्लामा इकबाल कहते हैं कि हमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जैसा ईमान की ज़रूरत है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में भी डाल दिया गया था, लेकिन उनको इतना यकीन था कि अल्लाह ताला इस आग को ठंडा कर देंगे, और वैसा ही हुआ। अल्लाह ताला ने उस आग को ठंडा कर दिया। टू बी सेल्फ ऑनरिंग एंड गॉड रंक इज़ फेथ इज़ खुदी, और अल्लाह ताला से पागलों वाली मोहब्बत ही ईमान है। सेल्फ ऑनरिंग खुदी को कहते हैं, गॉड रंक अल्लाह ताला की मोहब्बत में पागल हो जाना, ये है ईमान। हियर में सुनो मुझे, यू होम दिस एज वे सो कैप्टिवेट, तुम नौजवानों जिसको ये मौजूदा दौर इतना दिलकश लगता है। टू हैव नो फेथ इज़ वर्स दैन स्लेवरी, अगर तुम्हारा कोई ईमान नहीं है तो तुम ग़ुलामी से भी बदतर ज़िंदगी गुजार रहे हो। कैप्टिवेट अट्रैक्ट को कहते हैं, खिंचाव को कहते हैं। स्लेवरी ग़ुलामी को कहते हैं, बॉन्डेज को कहते हैं। म्यूज़िक ऑफ स्ट्रेंज लैंड विद इस्लाम फायर ब्लेंड, इस लाइन का ये मतलब है कि दूर आप जहाँ भी जाओगे, जिस ज़मीन पे भी आप जाओगे, आपको वहाँ पर इस्लाम की आग जलती हुई मिलेगी। मतलब दुनिया के किसी कोने में भी आप चले जाओ, आपको वहाँ पर मुसलमान नज़र आएंगे। ऑन विच द नेशन हार्मनी डिपेंड, और मुसलमानों की जो इस्लाम की जो आग है, इसी आग की बदौलत ही एक कौम के अंदर हम आहंगी, एक हारमनी मौजूद होती है। एम्पटी इन कॉन्कॉर्ड इज़ अ सोल ऑफ यूरोप, कि यूरोप के अंदर कोई हारमनी मौजूद नहीं है, यूरोप के अंदर कोई रूह मौजूद नहीं है। हो सिविलाइजेशन इज़ टू नो मक्का बैंड, और यूरोप की सिविलाइजेशन का कोई मुकाबला नहीं है मक्का के साथ। मक्का की सिविलाइजेशन के सामने यूरोप की सिविलाइजेशन बिल्कुल ही नाकाम है। लव मैडनेस हैज़ डिपार्टेड, आगे इल्लामा इकबाल कहते हैं कि वो जो पागलों वाली मोहब्बत थी ना, वो अब ख़त्म हो चुकी है। डिपार्टेड का मतलब होता है गुज़र जाना। इन द मुस्लिम्स वेन द ब्लड रन्स थिन, मुसलमानों की रगों में जो खून है वो भी पतला हो गया है। मुसलमानों की रगों में जो खून है वो भी अब पतला हो गया है। रैंक्स ब्रोकन, रुतबे टूट गए हैं। हार्ट परप्लेक्स, दिल जो है वो दिल पेचीदा हो चुके हैं। प्रेयर्स कोल्ड, और हमारी नमाज़ें जो हैं वो भी ठंडी पड़ चुकी हैं। यानी ये जब इल्लामा इकबाल ज़िंदा थे तो उस टाइम मुसलमानों पर एक सवाल आया हुआ था, और उनका जो ईमान था वो कमज़ोर से कमज़ोर तर होता जा रहा था। ये यहीं पर ये उसी कमज़ोर ईमान का ज़िक्र हो रहा है कि रैंक्स ब्रोकन, रुतबे टूट गए हैं। अब बाप को और बेटे के दरमियान जो ताल्लुक़ था वो ख़त्म हो चुका है।
دل جو ہیں وہ پیچیدہ ہو چکے ہیں، نمازیں جو ہیں وہ ٹھنڈی پڑ چکی ہیں. نو فیلنگ ڈیپر دین دا سکن، اور کوئی جذبات اب سکن سے نیچے نہیں جاتے. مطلب کہ نو فیلنگ ڈیپر دین دا سکن، اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر ہمیں کوئی ہدایت بھی دے تو وہ ہدایت صرف ہمارے جسم تک ہی رہتی ہے، وہ ہمارے دل تک نہیں جاتی، وہ ہمارے دماغ پر اثر نہیں کرتی. اگر ہم کوئی اچھا کام دیکھیں بھی صحیح تو اس کا اثر صرف ہمارے جلد تک ہی ہوگا. وہ اچھا کام ہمارے دل میں جگہ بنا کر ہم کو اچھا نہیں بنائے گا. تو یہی سب کچھ ڈسکس کیا ہے علامہ اقبال نے اس پوئم میں. چلیے اب ہم سمری کر لیتے ہیں. The faith of Muslims has weakened، مسلمانوں کا ایمان کمزور ہو چکا ہے. اگر ہمارا ایمان نہیں ہے تو ہم غلامی سے بھی بدتر زندگی گزار رہے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا ایمان ہمیں چاہیے. یورپ کے اندر کوئی ہارمنی نہیں ہے، لیکن موجودہ دور میں رتبے ٹوٹ چکے ہیں، دل پیچیدہ ہو چکے ہیں، اور فیلنگز ہماری صرف سکن ڈیپ ہیں. مطلب صرف ہمارے جلد تک ہی کوئی احساس آتے ہیں اور اس سے آگے نہیں جاتے.